हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से पोएम 4 आ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके पोएट जॉन कीट्स हैं, इसका हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। पोएट कहते हैं कि हमारी नेचर की सुंदरता हमेशा रहेगी और इसकी सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ती ही जाएगी। नेचर की चीज़ें, सन, मून, ट्रीज, फ्लावर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो कि समय के साथ साथ अपनी सुंदरता को और बढ़ाते जाते हैं। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे जैसे इनको हम देखेंगे, निहारेंगे तो इंसान इनके प्रति हमारा मन भर जाएगा या हम ऊब जाएंगे। नहीं, इसमें नथिंगनेस जैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम नेचर की सुंदरता के साथ जुड़ेंगे, हम देखेंगे कि कभी भी इसकी सुंदरता में कमी नहीं होगी और इसकी सुंदरता हमेशा ही बढ़ती जाएगी। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। बावर की मीनिंग होती है स्टूडेंट आ शेडी प्लेस अंडर अ ट्री। पोएट कहते हैं कि यदि हम किसी पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में स्लीप सोएंगे तो हमें अच्छे सपनों वाली नींद आएगी एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हमारा इससे हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा और हमारी एवरी न्यू डेज, हर पल, हर दिन, हर न्यू डेज हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी सांस और हमारा हृदय और हमारा मन, सब कुछ इससे अच्छा हो जाएगा कि अगर हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, पेड़ की छाया में रहेंगे। देयरफॉर ऑन एवरी मोर आर वी रेडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मोरो की मीनिंग होती है स्टूडेंट आने वाला कल या फॉलोइंग डेज। तो पोएट कहते हैं कि हमारे जो आने वाले डेज हैं उसमें हमारे जीने की चाह है जो बढ़ती जा रही है। वो क्यों? क्योंकि ये जो रेडिंग है, फ्लावरी बैंड, हमारे आसपास नेचर की जितनी इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स ने एक वृत्त करने घेर रखा। वृत्त मतलब एक फूलों की माला टाइप की बना के हमें घेर रखा है चारों तरफ से नेचर की सुंदर चीज़ों ने। इसकी वजह से इस अर्थ पर हमारे जीने की चाह और बढ़ जाती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन। डेस्पोंडेंस की मीनिंग होती है स्टूडेंट डिप्रेस्ड, प्रेशर में आना, और ग्लूमी की मीनिंग होती है सैड। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अगर हम अर्थ के साथ, अर्थ की सुंदरता के साथ, नेचर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएगी और हम हमेशा जो हमारे दिन हैं वो कैसे बीतेंगे? बिल्कुल सैड बीतेंगे, दुखी में हम अपना जीवन बिताएंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। लेकिन अगर हम अच्छे से जीना चाहते हैं, अपनी हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमें नेचर की सुंदरता के साथ जुड़ना होगा, नेचर की चीज़ों को अपने अंदर बसाना होगा और उनकी ब्यूटी को निहारना होगा। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पॉल की मीनिंग है स्टूडेंट आ डार्क क्लाउड ऑफ ग्लूम एंड सैडनेस। तो पोएट कहते हैं कि अब हम अगर नेचर की सुंदरता के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हमारे आसपास एक सैडनेस, हमारा जो दुख का चारों तरफ हमारे काला बादल छा जाएगा और जो हमारी आत्मा है वो भी डार्कनेस से भर जाएगी। इसीलिए पोएट कहते हैं कि मेडिटेशन करो, मॉर्निंग के समय नेचर की सुंदरता को निहारो, मेडिटेशन करो, जिससे कि हमारी सारी सैडनेस ख़त्म हो जाए और हम नेचर की सुंदरता के साथ अपने आप को भी बनाएं। Such the sun, moon, trees, old and young, sprouting a shady bone for simple sheep। पोएट बता रहे हैं कि नेचर की ये जो चीज़ें हैं जैसे सन, मून, ट्रीज, ओल्ड और यंग, स्प्राउटिंग की मीनिंग होती है डेवलप होना। तो जितने भी ये ट्रीज या प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं और ये हमारे लिए क्या है? शेडी बोन है, यानी कि हमारे लिए वरदान है। और इसकी छाया में आकर फॉर द सिंपल शीप बहुत इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ शीप की मीनिंग स्टूडेंट खाली एक शीप सी ही नहीं है कि पेड़ के नीचे जाएगी और उसकी सुंदरता को निहारेगी और नेचर के साथ जुड़ेगी, नहीं। तो यहाँ पे शीप की मीनिंग एवरी ह्यूमन बीइंग के साथ ली गई है कि हर व्यक्ति अगर इनके नीचे पेड़ की छाया में जाएगा तो उसको नेचर का वरदान प्राप्त होगा। एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in
and cruel rills that for themselves are cooling covered May against the hot season। आगे पोएट कहते हैं कि ये ब्राइट येलो कलर के जितने भी डैफोडाइल्स फ्लावर्स हैं ये हमें जिंदा रहने के लिए और अग्रसर करते हैं, और ये रील्स मतलब छोटी छोटी साफ जहाँ पे पानी बहता है नदियाँ, तो वो नदियाँ हमें गर्मी के समय में ठंडक पहुँचाती है। The mid forest break rich with the sprinkling of fair musk rose bloom। अब पोएट कहते हैं कि फॉरेस्ट में जब ये रोज़ वाइट मस्क या वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं जंगलों में होते हैं, वो जब ब्लूम होते हैं, खिलते हैं, तो ये फ्लावर्स अपनी सुंदरता से फॉरेस्ट की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड और रीड। ग्रैंड्योर की मीनिंग होती है स्टूडेंट सोशली इम्पॉर्टेंट, और डूम की मीनिंग होती है लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि अंतिम दिन जहाँ पर कोई भी चीज़ एग्जिस्ट होती है, और माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो यहाँ पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये नेचर की चीज़ें तो हैं ही जिनसे हम इंस्पायरिंग होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माइटी डेड, जो सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। तो उनकी भी जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो भी हमारे लिए इंस्पायरिंग है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens break। कहते हैं कि ये जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं वो हमारे लिए क्या है, अमर रहेंगी, हमेशा अमर हैं, और अगर हम इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हम अपने सैडनेस को, अपनी जितनी भी टेंशन्स हैं उसको भूल जाएंगे, नेचर की सुंदरता के साथ जुड़कर अपनी लाइफ को लाइक अ हेवन बना लेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।